का रुख करेंगे। अगली खबर अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई है, जहां दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। आपको बताते हैं समझौता। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु संचालित पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की तकनीक साझा करने वाला है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी तकनीक विश्व का सबसे गोपनीय सैन्य तकनीकों में से एक है। क्यों करना चाहता है ये तकनीक दक्षिण कोरिया से साझा अमेरिका? कुछ तो इसके पीछे की रहा होगी जिसको अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है, जिससे यहां तक कि आपको बता दें कि अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए ऑकस समझौते में भी अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी तकनीकी जानकारी इन दोनों देशों के साथ साझा नहीं की थी। फिर दक्षिण कोरिया के साथ क्यों? ये घोषणा ट्रंप और शी की मुलाकात से पहले हुई है। इसके बड़े समीकरण निकाले जा रहे हैं। चीन के पास पहले से ही परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया वो देश जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कभी जमा नहीं है। हमेशा एक खटास का माहौल इन दोनों देशों के बीच में रहा है और उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी के निर्माण का खुलासा किया था। इस बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। ये बयान भी शी जिनपिंग की मुलाकात से जस्ट पहले आता है। वे घोषणा करते हैं कि उन्होंने पेंटागन को परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया जब रूस ने हाल ही में 2 बेहद खतरनाक परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। हाल ही में रूस ने अपना सैन्य अभ्यास किया है, वहां रूस की बड़ी सैन्य ताकत यहां देखने को मिली। तो ऐसे में क्या अमेरिका अपने जो पहले किए हुए घोषणाएं थी, क्या उस पर अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? तो दक्षिण कोरिया के साथ ये संबंध और साथ ही साथ परमाणु परीक्षण करने का ये फैसला और ये घोषणा, एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका और साउथ कोरिया की ये बड़ी डील आखिरकार है क्या। ट्रंप कहते हैं कि पनडुब्बी बनाने की तकनीक वे दक्षिण कोरिया के साथ साझा करेंगे। बेहद ही गोपनीय तकनीक है, जिसकी जो तकनीक है उसकी सारी जानकारियां दक्षिण कोरिया तक पहुंचेंगी। साथ ही आपको बता दें कि बेहद संवेदनशील इस तकनीक को माना जाता है। बहुत संवेदनशील ये इंफॉर्मेशन है जो अमेरिका के पास अभी ये परमाणु पनडुब्बी है और उसकी तकनीक भी उसके पास है। ली कहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों में मिलने वाली है मदद। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि व्यापार में निवेश करने के लिए भी वो अमेरिका में कई गुना अपना निवेश अमेरिका में बढ़ाना चाहते हैं। अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने की योजना बना रहा है इस समय दक्षिण कोरिया। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने ग्योंगजू में दक्षिण कोरियाई समकक्ष से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद ये अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिले हैं एपेक शिखर सम्मेलन में, जहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे और उसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है और वहां मुलाकात के बाद ये सारे समझौते निकलते हुए आते हैं। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या समझौता हो सकता है, तो ये समझौता हुआ है जहां परमाणु पनडुब्बी की तकनीक अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ साझा करेगा। इससे क्या जवाब या फिर क्या संदेश उत्तर कोरिया को जा सकता है, ये आपको बताते हैं। क्या है नॉर्थ कोरिया को जवाब? इससे बड़े समीकरण निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तर कोरिया ऐसी पनडुब्बी के निर्माण का कर चुका है खुलासा। अभी हाल ही में इसने खुलासा किया, उसके बाद ये समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका बेहद नजदीकी देश हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। मार्च में परमाणु संचालित पनडुब्बी का किया था खुलासा उत्तर कोरिया ने। क्या इसी का जवाब अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर करना चाहते हैं? उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों का किया था परीक्षण और उसी के बाद ये फैसला आया है। ट्रंप के दक्षिण कोरिया पहुंचने के कुछ ही घंटे पहले ये टेस्ट किया गया उत्तर कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से, और KCNA 2 घंटे से अधिक समय तक उड़ी हैं मिसाइलें। ये KCNA की रिपोर्ट सोर्सेस कह रहे हैं। और एपेक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ है ये परीक्षण, यानी कि ट्रंप आने से पहले ये परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से होता है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ये दोनों मिलकर अहम समझौता करते हैं। अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका क्यों ये अहम समझौता कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि कोई गंभीर सुरक्षा खतरा जब दोनों देश मिलेंगे और परमाणु पनडुब्बी की तकनीक जब दक्षिण कोरिया के साथ साझा होगी तो दक्षिण कोरिया एक मजबूत देश सैन्य शक्ति के लिहाज से बन सकता है। परमाणु हथियार संपन्न देश है इस समय उत्तर कोरिया, ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लगातार तनाव
चलता ही रहा है, लेकिन दक्षिण कोरिया का रुझान जो है वो इस समय अमेरिका की तरफ है और दोनों एक अच्छे मित्र हैं। तो नॉर्थ कोरिया को क्या ये जवाब देने की कोशिश की जा रही है इस समझौते के जरिए। और आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे घातक न्यूक्लियर पावर बुरे बेस्टनी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कुछ ही दिनों पहले ये युद्धाभ्यास हुआ है, सैन्याभ्यास हुआ है और एक परेड निकाली गई थी बाकायदा। और रूस का कहना है कि दुनिया में किसी के पास ऐसा हथियार नहीं है, रूस ये दावा कर रहा है। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक मैसेज में बड़ा साफ संदेश दिया। कह रहे हैं कि परमाणु संपन्न देशों की सूची में अमेरिका ही टॉप पर है और रूस दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने का भी निर्देश दे दिया है और वो भी जल्द। आपको बता दें कि 1992 के बाद से अमेरिका ने ये डिसाइड किया था कि हम परमाणु परीक्षण इस लेवल पर नहीं करेंगे, लेकिन 2025 में उन्हीं की ये रणनीति अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि रूस भी अपने इस तरीके के हथियार जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ साथ चीन भी इस तरीके से कर रहा है और उत्तर कोरिया का तो हमने देखा ही किस तरीके से अभी उन्होंने परीक्षण किया। तो अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु परीक्षण के लिए पेंटागन को साफ तौर पर यह संदेश कि आप हो जाइए अब तैयार। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर हथियार में टॉप पर हैं, जबकि रूस कह रहा है कि हम हैं। तो ट्रंप का ये मैसेज सोशल मीडिया हैंडल उनके ट्रूथ पर आता है और वो ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मैं निर्देश दे रहा हूं कि वो हमारे परमाणु हथियारों के परीक्षण समान स्तर पर शुरू करें। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश, यहाँ से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता होता है परमाणु पनडुब्बी की तकनीक साझा करने का, उसके साथ साथ शी जिनपिंग से मुलाकात से जस्ट पहले ट्रंप ये बयान देते हैं कि परमाणु परीक्षण के लिए अब पेंटागन जो है वो तैयार हो जाए। क्या इसके निष्कर्ष निकाले जाए, क्या बिगेस्ट टेक अवेज ये ट्रंप के बयान से निकाले जाए? देखिए, पहले तो यह बात बताऊं मैं भावना कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई उसमें बड़े पैमाने पे दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में निवेश करने का वादा किया है। तकरीबन $350 बिलियन का निवेश दक्षिण कोरिया करेगा और उसमें एक चीज ये अभी करीब $150 बिलियन जो है वो अमेरिका दक्षिण कोरिया को जो परमाणु चालित पनडुब्बी जहाज है वो बना कर देगा। देखिए, दक्षिण कोरिया अब ऐसे पनडुब्बी जहाज बनाने में उसके पास बहुत ही उन्नत तकनीक है, लेकिन उसके पास परमाणु ईंधन चालित जो पनडुब्बी होती है उसकी तकनीक नहीं है और अमेरिका ने उसे अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी थी। आप जानती है कि अमेरिका के सैनिक दक्षिण कोरिया में रहते हैं और दक्षिण कोरिया के सुरक्षा की एक तरह से गारंटी अमेरिका देता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ही ये लगातार शुरू हो गया था कि एक तरफ उत्तर कोरिया जो है वो सोवियत और चीनी खेमे में चला गया, दक्षिण कोरिया जो है वो अमेरिकी यूरोपीय खेमे में आ गया। तो उसी समय से ये स्थिति है कि अमेरिका उनके सुरक्षा की गारंटी देता है। अब बात यह है कि देखिए, जो रूस और अमेरिका के बीच में चल रहा है और या अमेरिका और चीन के बीच में जो चल रहा है, अमेरिका के और चीन के बीच में लगातार पिछले कह सकते हैं कि 10 सालों से प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका को यह महसूस हो रहा है कि जिस चीन को खड़ा करने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका रही थी, रणनीतिक कारणों से उन्हें सोवियत यूनियन को परास्त करना था, उसे कमजोर करना था, इसलिए उन्होंने चीन के पीठ पर हाथ रख दिया। अब चीन काफी आगे बढ़ गया, अब चीन जो है वो अमेरिका की प्रतिस्पर्धा करने लगा है, तो उसको कैसे कंटेन करे। उसका रूस और चीन के बीच में बहुत ही गहरी रणनीतिक साझेदारी है जो एक दूसरे को मजबूत करते रहते हैं, दूसरे को मदद करते रहते हैं। तो ऐसे में जब देख रहे हैं, पुतिन देख रहे हैं कि उनके सामने बहुत कम चारा बच रहा है, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो है वो इस यूक्रेन के साथ संघर्ष में खड़ा हो गया यूक्रेन के साथ, तो ऐसी स्थिति में पुतिन को लग रहा है कि उन्हें एक परमाणु धमकी देनी चाहिए। उन्होंने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू किया और इसी के जवाब में ट्रंप ने भी शुरू किया। तो यह एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हुआ है जो रूस और यूक्रेन के संघर्ष से शुरू हुआ है। खेमेबंदी शुरू हो गई है और दोनों जो पक्ष है वो दोनों पक्ष कहीं भी बीच का समझौता करने की स्थिति में अभी तक नहीं आ पाए हैं। अब देखना यह होगा कि ये किस मुकाम तक पहुंचता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों ने एक बार बातचीत की है
दोनों फिर से बातचीत करने के इच्छुक हैं, लेकिन कोई सिग्नल ऐसा न तो पुतिन की तरफ से मिल रहा है, न ही यूक्रेन की तरफ से मिल रहा है कि कौन कितना कंसेशन देने वाला है, कौन बीच के रास्ते पे, जो कह सकते हैं कि एक बीच की जो लाइन है वहां तक कौन पहुंचना सकता है। इसी में ट्रंप फंसे हुए और उन्होंने अपनी ताकत अभी दिखानी शुरू की है, और उन्होंने इसीलिए कहा है, अपने युद्ध डिपार्टमेंट को कहा है कि आप भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कीजिए। बिल्कुल, सारा समीकरण ये ताकत का है। हर देश चाहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर दिखूं, और उस ताकत के लिहाज से अमेरिका और रूस अपने आप को परमाणु हथियारों के लिहाज से टॉप पर कह रहे हैं। देखना होगा क्या है वैश्विक परिदृश्य में कैसे ये बदलता हुआ नजर आएगा और इसका इम्पैक्ट आगे क्या रहेगा। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।